हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ आपकी है, बोइंग व एयरबस से एयर इंडिया खरीदेगी 840 विमान। ठीक है, आपको बता दें जो आपका एयर इंडिया था, ठीक है, एयर इंडिया पहले आपका सरकारी कंपनी था, लेकिन इसके बाद आपने इसको टाटा ने ले लिया इसको। ठीक है, क्योंकि ये घाटे में चल रही थी तो सरकार ने इसको टाटा को बेच दिया। और टाटा ने जब से इसको लिया है ये लगातार इसको विस्तार करने में लगा हुआ है, जिसके तहत ये 840 विमान इसको खरीदने में लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें सौदे में 370 विमान खरीदने का विकल्प भी इसमें शामिल है। ठीक है, और कहाँ से खरीदा आपका, बोइंग व एयरबस से खरीदा। बोइंग आपको बता दें कि आपकी यूएसए की कंपनी है, और एयरबस आपका आपका जो इंग्लैंड इत्यादि है वहाँ से संबंधित है कंपनी। ठीक है, तो देखते हैं न्यूज़ की आपकी। तो एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग से 840 विमानों की खरीद पर सौदा किया है। कंपनी के एक आला अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि सौदे में 370 विमान खरीदने का विकल्प भी यहाँ पे शामिल है। ठीक है, एयर इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी जो निपुण अग्रवाल ने एक लिंक्डइन पोस्ट में कहा कि एयरलाइन द्वारा विमान खरीदने के लिए किए गए सौदे से दुनिया भर में दिख रहे उत्साह का कंपनी विनम्रतापूर्वक स्वागत करती है। उत्साह इसलिए क्योंकि यूएसए में इसलिए लगभग बोला जा रहा है लगभग मिलियन ऑफ जॉब्स इसमें क्रिएट हो सकती है। ठीक है, जब आपका बोइंग व इत्यादि का बोइंग कंपनी को इतनी सारी 800 के करीबन आपका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले एयर इंडिया के निजीकरण के साथ, आपको बता दें पहले जो एयर इंडिया था आपका, ठीक है, वो आपका गवर्नमेंट कंपनी थी, लेकिन इसके बाद टाटा ने इसको ले लिया था। इसके बाद ये प्राइवेट कंपनी हो चुकी है क्योंकि घाटे में चल रही थी सरकार के टाइम। ठीक है, निजीकरण 7वीं प्रक्रिया के तहत 840 में बहुत ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, खरीद का यह सौदा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सौदे के तहत अगले दशक में एयरबस और बोइंग से 400 आपका 470 विमान खरीदी जाएंगे, जबकि इसमें से 370 आपका विमान खरीद अब खरीदने का विकल्प इसमें दिया गया है। इसमें बताया गया है क्या है कि आपका ये आधुनिक विमानन इतिहास में किसी एयरलाइन द्वारा किए गए सबसे बड़े विमान सौदे में से एक होगा। अधिकारी ने कहा है कि भारतीय विमान उद्योग के लिए तहत किया गया जो सौदा ऐतिहासिक क्षण है। इसमें एक दिन पहले एयरलाइन ने कहा था कि इसने 470 विमानों के लिए एक ठेका दिया है, जिसमें से एयरबस से 250 विमान और जो बोइंग से 220 विमान यहाँ पे खरीदे जाएंगे। तो बिल्कुल आपकी ये न्यूज़ थी आने वाले दिनों में, क्योंकि जो इंडिया की मार्केट है बिल्कुल यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, लोग एयरबस से एयर इंडिया से जाने का जो फ्लाइट होती है, ठीक है, उसमें जाने के ज़्यादा इच्छुक हैं। तो बिल्कुल आपका आने वाले दिनों में इसमें बढ़ सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी है, देखते हैं। आपको बता दें कि त्रिपुरा आपका जो राज्य है, ठीक है, ईस्टर्न जो आपका स्टेट है आपका त्रिपुरा, वहाँ पे आपका मतदान चल रहा है। तो ये देखते हैं, कड़ी सुरक्षा के भी त्रिपुरा में 80% से अधिक मतदान। तो आपको बता दें कि आपका जो भी आपकी एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि पूछा जा सकता है कि आपके जो फरवरी में किस राज्य में आपके चुनाव हुए, तो कहाँ पे हुए आपका, बिल्कुल आपका त्रिपुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रतिशत हुआ, तो बता दें कि आपको 80% यहाँ पे मतदान यहाँ पे हुआ है। ठीक है, चिरकुट हिंसा में 3 लोग घायल, 259 उम्मीदवार मैदान में थे। ठीक है, देखते हैं न्यूज़ क्या है आपकी। त्रिपुरा विधानसभा में 60 आपकी कितनी सीट है यहाँ पे, ये भी आपका आप एक इंपॉर्टेंट जी के बन गया। तो कितनी सीटें यहाँ पे, 60 आपकी विधानसभा सीटें यहाँ पे कहाँ पे, त्रिपुरा में। ठीक है, तो त्रिपुरा विधानसभा की 60 विधानसभा सीटों के लिए राज्य में छिटपुट घटनाओं के बीच 80% 80% से अधिक आपका यहाँ पे मतदान रहा है। ठीक है, समय सीमा के अंदर मतदान परिसर में रह गए सभी मतदाधिकारों को मताधिकार प्रयोग करने का मौका दिया गया। दोपहर 3 बजे तक 28 लाख मतदाताओं से कुल आपका 69% ने यह मतदान का प्रयोग किया था। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जो किरण कुमार आपका दिनकर राव है उनके द्वारा यहाँ पे दिया गया था। तो बिल्कुल आप पे बहुत अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हिंसा भी हुई है, लेकिन हिंसा के बीच में यहाँ पे चुनाव किया गया जो आपका ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, और ठीक है, यही आपकी न्यूज़ थी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आपकी देखते हैं। बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर सर्वेक्षण 58 घंटे के बाद किया गया खत्म। आपको बता दें बीबीसी क्या है, आपकी ब्रिटिश जो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन आपकी बीबीसी। ठीक है, आपका इंग्लैंड द्वारा आपका जो ब्रिटेन द्वारा आपका ये फंड की जाती है। ठीक है, अब सरकारी आउटलेट है। ठीक है, तो इसने क्या था आपका, देखिए संयोगी बोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, द मोदी डॉक्यूमेंट्री एक निकाली थी, द मोदी क्वेश्चन। उसमें ठीक है, उसमें जो गुजरात दंगे हुए थे उसमें मोदी जी को यहाँ पे बताया था दोषी। ठीक है, उसी वो बैन भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद से ये आयकर बिल्कुल उनके ऑफिस में यहाँ छापे मारे। ठीक है, छापे तो अलग बात है, क्योंकि इनका बोलना है जो आयकर विभाग है कि इनके द्वारा जो जो भी आपका कर इत्यादि होती है उसमें यहाँ पे घपला यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। बीबीसी, जिसको आपका ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से जानते थे, कि कार्यालयों में आयकर विभाग का सर्वेक्षण अभियान 58 घंटे से अधिक समय तक चलने के बाद गुरुवार को समाप्त हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी
इस दौरान अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के वित्तीय डेटा एकत्र किए और समाचार संगठन के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागजी आंकड़ों की प्रति बनाई। आयकर विभाग ने कथित पर अवांछित तरीके आपका पीवीसी, ठीक है, तो यहाँ पे बता दें बिल्कुल आपका जो इनकी इत्यादि होते हैं कर इत्यादि, इसमें इन्होंने बिल्कुल घपला किया था, जिसके तहत इनको छापा यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओलंपिक तुलसीदास बलराम का लंबी बीमारी से निधन, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो बलराम थे आपके भारत के एशियाई खेलों के आपका स्वर्ण विजेता यहाँ पे एक खिलाड़ी थे। तो बिल्कुल आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि जो किसका निधन हुआ था। तो आपका बिल्कुल जो आपका ये बलराम आपका तुलसीदास बलराम जी थे, ये किससे संबंधित थे आपके, तो बिल्कुल आपको फुटबॉल से संबंधित थे आपके, ठीक है। और इसमें स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, तो एशियाई खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता था। तो 2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है। भारत के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता फुटबॉल खिलाड़ी और ओलंपिक तुलसीदास बलराम का लंबी बीमारी के बाद यहाँ पे निधन हो चुका है, ठीक है। उनके परिवार के कई भी सूत्रों ने बताया बलराम 87 साल के थे, ठीक है। उत्तरापारा में हुगली नदी के किनारे एक फ्लैट में रहते थे। पिछले साल 26 दिसंबर को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो बिल्कुल आपकी ये एग्जाम दृष्टि से याद रख सकते हैं कि जो आपका तुलसीदास बलराम जी थे वो किससे संबंधित थे, आपके फुटबॉल से संबंधित है और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। प्लीज़ हमारे अगर आपको पसंद आए डेली न्यूज़ के लिए, ठीक है, हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिसके डेली अपडेट आपको तक पहुँचते रहे, और शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।